हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और अच्छी सी कहानी लेकर आए। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है जादुई 1 रुपए का गांव। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था सुखपुरा। यह गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह थी कि पूरे गांव में हर चीज की कीमत सिर्फ 1 रुपया थी। चाहे सोना चांदी खरीदना हो या अनाज, कपड़ा या मकान, सब कुछ मात्र 1 रुपये देकर मिल जाता। लोग कहते थे कि यह गांव किसी पुराने संत की कृपा से बसा है। उस संत ने जाते जाते कहा था, जब तक इस गांव के लोग मेहनत और ईमानदारी से रहेंगे, तब तक यह गांव दुनिया का सबसे अनोखा गांव बना रहेगा। हर चीज यहाँ सिर्फ 1 रुपये में मिलेगी। गांव के लोग सचमुच बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे जमीन जोतते, पानी बचाते, पेड़ लगाते और जरूरतमंद की मदद करना अपना धर्म समझते। कोई भूखा सोता नहीं था, कोई गरीब नहीं कहलाता था, और सबसे बड़ी बात, गांव में लालच, झूठ और चोरी नाम की चीजें नहीं थी। एक दिन की शुरुआत। सुबह होते ही गांव की गलियों में चहल पहल मच जाती। बच्चे स्कूल की ओर दौड़ते, किसान खेतों में हल चलाने जाते और महिलाएं तालाब से पानी भर कर लाती। गांव का बाजार सबसे ज़्यादा रौनकदार जगह थी। हर दुकान पर सिर्फ 1 रुपये में सामान मिलता था। रामू नाम का एक साधारण किसान जब भी बाजार जाता तो 1 रुपये में अनाज की बोरी, 1 रुपये में कपड़े और 1 रुपये में स्वादिष्ट मिठाई ले आता। उसकी पत्नी हंसते हुए कहती, देखो हमारा रुपया तो जैसे जादू का खजाना। धीरे धीरे इस गांव की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। व्यापारी, राजा महाराजा और साहूकार भी सुनने लगे कि एक ऐसा गांव है जहां सब कुछ 1 रुपये में मिलता। एक दिन पास के नगर का लालची साहूकार लाला हरिचंद वहां पहुंचा। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से ढेर सारा सोना चांदी खरीद लूं और सिर्फ 1-1 रुपये में दूं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। वह बाजार पहुंचा और दुकानदार से बोला, भाई मुझे ये सारा सामान दे दो। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, ये दूंगा, पर नियम है कि हर व्यक्ति एक बार में सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान ही खरीद सकता है। यहाँ लालच की कोई जगह नहीं। लाला गुस्से से तिलमिला गया। उसने सोचा, ये नियम मुझे नहीं रोक सकता, मैं कोई ना कोई चाल जरूर चलूंगा। लाला हीराचंद ने कई बार चालाकी करने की कोशिश की। कभी उसने झूठ बोला कि वह गरीब है, कभी नकली नाम से सामान मांगा, लेकिन हर बार गांव वाले उसकी नीयत पहचान जाते। एक रात वह सोने के खजाने पर हाथ डालने चुपके से मंदिर में घुस गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक घंटियां बजने लगी और पूरा मंदिर जगमगा उठा। गांव के लोग दौड़कर पहुंचे। लाला डर के मारे कांप रहा था। गांव के बुजुर्ग मुखिया ने कहा, लालच इंसान की सबसे बड़ी गरीबी है। यह गांव मेहनत और सच्चाई पर टिका है। जो इसे तोड़ेगा उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। लाला रो पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने पहली बार समझा कि सच्ची दौलत रुपये से नहीं बल्कि संतोष और ईमानदारी से मिलती है।
धीरे धीरे बाहर के लोग भी यह सीखने लगे कि जादू रुपये का नहीं बल्कि लोगों की नीयत और सोच का। गांव का 1 रुपया दरअसल एक प्रतीक था, मेहनत का, भरोसे का और बराबरी का। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि वे इस रहस्य को कभी खत्म नहीं होने देंगे। बच्चे बड़े होकर वही संस्कार सीखते हैं, हर कोई दूसरे की मदद करता और कोई लालच में नहीं पड़ता। लाला हीरेचंद की गलती से गांव वालों को एक बड़ी सीख मिली। उन्होंने महसूस किया कि बाहर की दुनिया अब उनके रहस्य की ओर आकर्षित होने लगी। अगर वे सावधान न रहे तो गांव का यह जादू खत्म भी हो सकता है। मुखिया ने पंचायत बुलाई और कहा, भाइयों बहनों, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाना होगा कि यह गांव सिर्फ रुपए के जादू से खास नहीं बल्कि हमारी सच्चाई और मेहनत असली ताकत है। गांव के सभी लोग ने तय किया कि हर बच्चे को बचपन से ही ईमानदारी, सेवा और संतोष का पाठ पढ़ाया जाएगा। गांव में 2 बच्चे बहुत चर्चित थे, गोपाल और सीमा। गोपाल किसान का बेटा था और सीमा बुनकर की बेटी। दोनों बचपन से साथ पढ़ते और खेलते। एक दिन गोपाल ने सीमा से कहा, सीमा, अगर कहीं यह जादुई रुपया खत्म हो गया तो क्या होगा? सीमा मुस्कुराकर बोली, जादू रुपये का नहीं, हमारी नीयत का है। जब तक हम सही रहेंगे, रुपया सही रहेगा। इन बच्चों की बातें ही पूरे गांव के भविष्य की नींव थी। धीरे धीरे दूर देशों से यात्री भी इस गांव को देखने आने लगे। वे देखती कि यहाँ कोई भूखा नहीं, कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं। एक बार विदेशी राजा अपने सैनिकों के साथ यहाँ आया। उसने सोचा, अगर मैं इस गांव पर कब्जा कर लूँ तो मेरी पूरी रियासत दुनिया की सबसे अमीर बन जाएगी। उसने गांव वालों को धमकाया, ये गांव अब मेरा होगा। लेकिन गांव वालों ने एकजुट होकर कहा, यह गांव किसी का गुलाम नहीं हो सकता, यहाँ सब बराबर है। राजा ने बल प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लालच और अहंकार से गांव में कदम रखा, उनका सोना चांदी राख में बदल गया। उनके सैनिक बीमार पड़ गए और राजा को खाली हाथ लौटना पड़ा। तभी सबको एहसास हुआ कि यह जादू सिर्फ रुपये का नहीं बल्कि गांव की एकता और सच्चाई का था। संत का पुनः आगमन। इसी बीच सालों बाद वही वृद्ध संत गांव में लौटे जिन्होंने यह वरदान दिया था। उनके बाल सफेद हो चुके थे मगर चेहरा भी तेज से दमक रहा था। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी दी हुई सीख को संभाला। याद रखो, यह 1 रुपया सिर्फ एक प्रतीक है, असली खजाना तुम्हारे दिल में है। जब तक तुम लालच से दूर रहोगे और दूसरों की मदद करोगे, यह जादू हमेशा कायम रहेगा। गांव वाले भावुक होकर रो पड़े। सबने प्रण लिया कि ये कभी भी अपने गांव का रहस्य गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। समय बीतता गया, गांव और भी समृद्ध हुआ। बच्चे बड़े होकर ईमानदारी का दीपक जलाए रखते थे। जो भी बाहर से गांव आता, उसे यही शिक्षा देकर लौटाया जाता कि सच्ची दौलत रुपयों से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और संतोष से मिलती है। लाला हीराचंद जो पहले लालची था, अब गांव में सेवा करने लगा और रोज बच्चों को पढ़ाता और कहता, मैंने जीवन का असली सबक यही सीखा है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। अंतिम भावुक मोड़। कहानी के अंत में गांव उत्सव मनाता है, ईमानदारी पर्व। इस दिन हर घर से लोग 1-1 रुपया मंदिर में चढ़ाते हैं। वह रुपया किसी खजाने में नहीं जाता बल्कि पूरे गांव की ज़रूरतमंदों और अनाथ बच्चों के लिए खर्च होता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, दीपक जलते हैं और पूरा गांव एक सुर में गाता है, जादू रुपयों का नहीं, हमारे दिलों का। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि 1 रुपया
सिर्फ एक प्रतीक है। असली जादू मेहनत और सच्चाई का है। लालच और अहंकार सबसे बड़ी बर्बादी है। जब लोग एकजुट होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो दुनिया का हर गांव सुखपुरा बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए